तिरुपति तिरुमला देवस्थानम मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी पाए जाने के मामले में अब मोदी सरकार भी एक्शन में आ गई है और इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश सरकार से लैब टेस्ट की रिपोर्ट मांगी। केंद्र अब एनडीडीबी की टेस्ट रिपोर्ट की एफएसएसएआई से जांच कराएगा। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन होगा। इस बीच सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस हाईकोर्ट चली गई है। वाईएसआर कांग्रेस ने इस मामले में हाईकोर्ट से जांच की अपील की है। हाईकोर्ट अब बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। हिंदुओं के धर्म को अपवित्र करने की किसने रची साजिश? किसके इशारे पर किया गया भगवान वेंकटेश को अपवित्र? मिलावटी घी के खेल में कौन कौन है हिस्सेदार? दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में से एक तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में करोड़ों हिंदुओं के धर्म को खंडित करने की साजिश के खुलासे के बाद हाहाकार मचा है। हर हिंदू की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर उनकी आस्था के साथ ये घिनौनी हरकत किसने की? किसने हिंदू धर्म को अपवित्र किया? तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल होने की पुष्टि हुई है। इस खुलासे के बाद दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर कोई सन्न है। सवाल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का है। इसीलिए आंध्र प्रदेश सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुमला लड्डू प्रसाद में मिलावट पर मुख्यमंत्री नायडू से पूरी रिपोर्ट मांगी है। मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही लैब टेस्ट रिपोर्ट की एफएसएसएआई जांच करेगा। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्यामला राव ने माना कि मंदिर की पवित्रता भंग हुई है। श्यामला राव ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने मिलावट की जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। प्रसाद में मिलावटी घी की एक बड़ी वजह उसका रेट भी है। टेंडर में घी को खरीदने के जो दाम रखे गए थे वो व्यवहारिक नहीं थे। कोई भी ये समझ सकता है कि भगवान को चढ़ने वाला शुद्ध घी 320 रुपए में नहीं मिल सकता। इसके लिए कम से कम 500 रुपए प्रति किलो तो चुकाने ही होंगे। हमने इस पर काम शुरू किया। हमने सारे सप्लायर्स को चेतावनी दी कि अगर मिलावटी घी सप्लाई किया गया तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सारे सप्लायर्स की क्वालिटी ठीक थी सिवाय एक के। वो कंपनी है AR फूड तमिलनाडु। हमने उनके सैंपल को एनडीडीबी लैब भेजा। शुद्ध घी में प्योर मिल्क फैट 95.68 से लेकर 104.32 होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि इस सारे सैंपल में मिल्क फैट की वैल्यू 20 ही पाई गई। इसका मतलब घी में जबरदस्त मिलावट की गई थी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी को लेकर एनडीडीबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें चेन्नई की AR डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी पर मिलावट के आरोप लगे हैं। हालांकि कंपनी रिपोर्ट को सिरे से नकार रही है। वो अपने घी को हर क्वालिटी स्टैंड्स पर खराब बता रही है। जून जुलाई में जो घी हमने भेजा था टीटीडी को, उसका सैंपल टेस्ट एफएसएसएआई और एगमार्क ने कलेक्ट किया था। टीटीडी के लैब में भी हमारा सैंपल पास हुआ था। पिछले महीने जब यह वहां उड़ी तब भी
FSSAI ने यहां आकर हमारे घी के सैंपल लिए थे, जो लैब टेस्ट में पास हुआ था। आज तक हमारे घी को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। हमारे प्रोडक्ट और सैंपल्स फैक्ट्री में हमेशा रहते हैं, कोई भी आकर इन्हें टेस्ट कर सकता है। அடல்ட்ரேஷன் எதுவுமே இல்ல. இதுதான் நாங்க திரும்பி திரும்பி சொல்றோம். அதுக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு சார். நன்றி சார். तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू लगातार जगन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। नायडू ने कहा कि जिन लोगों ने तिरुपति मंदिर की पवित्रता भंग की, भगवान के साथ धोखा किया, उन्हें भगवान वेंकटेश्वर इसी जन्म में सजा देंगे। ఎవరైనా వెంకటేశ్వర స్వామికి అపచారం తలపెడితే నెక్స్ట్ జన్మలో కాదు ఈ జన్మలోనే प्रसाद के साथ जो अपवित्रता की गई, उसकी जांच में जो बातें सामने आई है वो दिखाता है कि वो लोग घमंड में इतना चूर हो गए थे कि उन्हें लगा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने आम लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं की। मुझे जो लैब रिपोर्ट मिली है उससे साफ है कि प्रसाद की क्वालिटी से समझौता किया गया, अपवित्र चीजों की मिलावट की गई। अब जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, कुछ को हटा दिया है। प्रसाद अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालु भी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इस मामले में जांच चल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त एक्शन होगा। అద్దులు లేకుండా ప్రవర్తించి అంటే మేము ఏమైనా చేస్తాం అనే అహంభావంతో ముందుకు పోయారు। అందువల్లనే ఇలాంటి वहीं तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के आरोपों पर कई दिनों तक खामोश रहने के बाद शुक्रवार को पहली बार पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी बोले। उन्होंने सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को सिरे से नकार दिया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ लोगों को भड़काकर अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। And to divert people's attention. लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने ये झूठ फैलाया। वो इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। यहाँ जो कुछ भी हो, असल में वो मंदिर की रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा है, जिसको राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से पेश किया गया। हर 6 महीने में टीटीडी टेंडर आमंत्रित करता है। रूटीन के तहत ही जो लोग चुने जाते हैं उन्हें टेंडर दिया जाता है। ये मानदंड कोई आज तय नहीं हुए हैं, वो 10 साल से इसी तरह चले आ रहे हैं। Been in existence for decades, not that it's come out of the blue only in recent years. No, not so. तिरुमला प्रसाद में मिलावट का मुद्दा अब अदालत की चौखट तक भी पहुंच गया है। वाईएसआर कांग्रेस ने तिरुमला लड्डू प्रसाद पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी की ओर से वकीलों ने आरोपों को हाईकोर्ट की बेंच में जिक्र किया है। कोर्ट से इस मामले की जांच सिटिंग जज या हाईकोर्ट की बनाई कमेटी से करवाने की मांग की है। हाईकोर्ट की पीठ मामले पर बुधवार को दलीलें सुनेगी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। भगवान वेंकटेश के प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल होने की बात सामने आने के बाद देश भर के संत भी नाराज हैं। वो हिंदू धर्म को अपवित्र करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। हमारे देवी देवता भी सुरक्षित नहीं है। जब देवी देवता ही सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित कहां से हो सकते हैं। मेरा ये कहना है, मैं सरकार से अपील करता हूं, ऐसे व्यक्तियों को जो है फांसी दी जाए। और फांसी भी कहां पे दी जाए? बीच चौराहे पे फांसी दी जाए, ताकि उसको देख के कोई भी जो मुस्लिम विचारधारा का व्यक्ति होगा, जो सनातन विरोधी होगा, वो ऐसा काम न कर पाए। दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है। हिंदुओं के जिस मंदिर पर लोगों की सबसे ज्यादा आस्था है, उस तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसा अनर्थ हुआ कि पूरा हिंदू समाज हिल गया। सभी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदू धर्म को किसने अपवित्र किया।